हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइनकोन डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं N8N को यूज़ करते हुए। डाटा की टाइप जो होगी वो जेसन होगी, जो कि हम HTTP URL से गेट करेंगे। और इसके अलावा हमें पता है कि पाइनकोन डेटाबेस वेक्टर्स एज इनपुट लेता है, तो उसके लिए हमें एम्बेडिंग मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो मैं जो इस वीडियो में एम्बेडिंग यूज़ करूँगा वो ओपन है कि लार्ज एम्बेडिंग होगी, लेकिन अगर आप चाहें आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आप डाटा गेट कर रहे हो तो उसी सेम डायमेंशनल वेक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और सेम डायमेंशनल वेक्टर मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर ओपन एआई का लार्ज एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। फर्दर आने वाली वीडियो के अंदर जब मैं डाटा गेट करूँगा तो ओपन एआई का मॉडल ही यूज़ करूँगा और ओपन एआई की लार्ज एम्बेडिंग ही यूज़ करूँगा। ठीक है, और जो मेरा डाटा का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ तो इस तरह से कुछ डाटा का स्ट्रक्चर है मेरा। इसके अंदर काफ़ी सारा गार्बेज डाटा भी होगा जिसको हम क्लीन करेंगे। उसके लिए हमें कोड नोट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं फ्लो वाइज दिखाऊँ, ये मेरा कोड रहेगा जो कि डाटा को क्लीन करेगा। अगर मैं फ्लो वाइज दिखाऊँ तो आपको HTTP नोड की ज़रूरत पड़ेगी, कोड नोड की ज़रूरत पड़ेगी, पाइनकोन नोड की यूज़ कर पड़ेगी ताकि आप डाटा डिलीट करवा सकें। ओपन एआई का एम्बेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा डाटा लोडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम डाटा इंसर्ट या डिलीट और जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो डाटा की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको डाटा लोडर की ज़रूरत पड़ती ही है, और डाटा लोडर के साथ साथ आपको टेक्स्ट स्प्लिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं अपना वर्क फ्लो डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। तो अभी हमने ट्रिगर करना है इसको मैनुअली। ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले इसको ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके अलावा मुझे HTTP की नोड चाहिए होगी एक। ठीक है, HTTP की नोड आ जाएगी मेरे पास, उसके अंदर एक URL मांग रहा है, तो इस URL को मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके अंदर, जो कि मैं जेसन डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा। इस जेसन डाटा को मैं फर्दर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा मुझे कोड नोड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको वन बाय वन बताता भी हूँ कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ठीक है, कोड नोड आगे मेरे पास। आप इसके अंदर दो टाइप की लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। ठीक है, फर्दर आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे यहाँ पर, ऑलवेज आउटपुट डाटा, एग्जीक्यूट वंस और रिट्राई वन फेलर। इस टाइप के आप ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर इस्तेमाल करता हूँ और ये हमें डाटा रिटर्न कर देगा ला के। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको कोड का स्ट्रक्चर बताऊँ तो सबसे पहले आपको हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जेसन डाटा के अंदर। मैं इसके अंदर दिखाऊँ आपको, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे, और जेसन डाटा के अंदर ये जेसन डाटा है फर्दर। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास प्रोसेस डाटा की एक अरे होगी जिसके अंदर हम डाटा ऐड करेंगे और बाद में रिटर्न करवाएंगे सिंपली। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये इनपुट डाटा जो भी है इसके ऊपर एक लूप चलेगा और इसके अंदर हमारे ये आइटम आ जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर से आप सारा डाटा फेच करना स्टार्ट कर देंगे अब इस जेसन डाटा को यूज़ करते हुए। इस कोड के अंदर इस वक्त ये हो रहा है। अब देख सकते हैं टाइटल है, बॉडी है, बॉडी के ऊपर मैंने रेजिक्स लगाई हुई है ताकि सारा गार्बेज डाटा रिमूव हो जाए। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ काफ़ी सारा गार्बेज डाटा, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज यूज़ हो रही है गैस यहाँ पर, तो इस वजह से काफ़ी सारा गार्बेज डाटा भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये गार्बेज डाटा रिमूव कर देगा सारा, ये रेजेक्स, एक्स्ट्रा स्पेसिस, मार्कडाउन, सिंटैक्स, HTTP टैग्स, सब कुछ रिमूव कर देगा। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप आप ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, इमेज URL ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट URL ऐड कर सकते हैं अपने डाटा के हिसाब से। अब ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपने गार्बेज डाटा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। फॉर एग्जांपल आप साइजेस हो सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट, तो आप यहाँ पर साइजेस ना ऐड करें तक, क्योंकि काफ़ी सारे साइजेस सेम भी हो सकते हैं, तो वो सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हद तक मैच हो जाएंगी उन साइजेस की। फॉर एग्जांपल अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने एजेंट से कि मुझे चाहिए है हुडीज़, अब हुडीज़ डिफरेंट साइजेस की हो सकती हैं, वो शर्ट्स के साथ मिक्स भी कर सकता है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से रखिएगा कि यूनिक ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेज कंटेंट ऐड कर सकते हैं और मेटा इन्फॉर्मेशन में आप सारी मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये मेटा इन्फॉर्मेशन है इसकी फर्दर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डाटा ऐड हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रिगर करके दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर इसका शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, ये मेरे पास ट्रिगर हो चुकी है नोड, और इसके अंदर हमारे पास ये जेसन डाटा आ रहा है इस वक्त। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं इसको भी टेस्ट करके आपको दिखाऊँ तो इसके ऊपर इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, ओके मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी आउटपुट हमें इस तरह से शो हो रही है। पेज कंटेंट है और इसके अंदर मेटा डाटा है फर्दर। ठीक है, और मेटा डाटा के अंदर इसी तरह से मैंने दो, मतलब इस तरह से स्प्लिट कर दिया है डाटा। अब मुझे आगे चाहिए पाइनकोन की एक डेटाबेस का नोड। पाइनकोन वेक्टर स्टोर है, मैंने डाटा ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट करना है, यहाँ पे पाइनकोन का अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अब आपको इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्सिस कह रहा है। इंडेक्सिस आप कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली अगर आप पाइनकोन पर रजिस्टर करें और इंडेक्सिस पर आएँ, यहाँ पर एक क्रिएट करें इंडेक्स। इंडेक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं टेस्ट दे देता हूँ, और यहाँ पर एम्बेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लार्ज एम्बेडिंग सेलेक्ट करनी है,
मैंने लार्ज कर ली, इसकी डायमेंशन है 3072, ठीक है। यहाँ पर आप फर्दर इसके ऑप्शन जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स क्रिएट अगर करता हूँ तो इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा इसका। फर्दर हम इंडेक्स के अंदर इसकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अभी इसको रीलोड होना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ इस नोट को और यहाँ से देखते हैं थर्ड थर्ड इंडेक्स ऐड हो चुका है। और इसके अंदर मैं अगर नेम स्पेस के अंदर हूँ तो नेम स्पेस के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नेम स्पेस का नाम ये होगा कि स्पेसिफिक नेम स्पेस से डिनोट कर होगा। अगर मैं यहाँ पर नेम स्पेस के अंदर हूँ, इस वक्त कोई भी नेम स्पेस नहीं है हमारे पास, एक डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है जिसके अंदर मैं डाटा नहीं ऐड करूँगा, मैं प्रोडक्ट की नेम स्पेस के अंदर डाटा ऐड करूँगा इस तरह से, ठीक है। अब ये कब मांग रहा है, दो चीज़ें, एक एम्बेडिंग मॉडल मांग रहा है और डॉक्यूमेंट डाटा लोडर मांग रहा है। एम्बेडिंग के लिए मैं ओपन है कि एम्बेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लार्ज एम्बेडिंग रहेगी मेरी, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर डायमेंशन, बैच साइज, ये भी सेल एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट डाटा लोडर के अंदर आता हूँ, ठीक है। जेसन डाटा लेगा और मेरा लोड स्पेसिफिक डाटा रहेगा, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस नोड्स को एग्जीक्यूट करूँ, डाटा लोडर के नोड में एक एरर है, टेक्स्ट स्प्लिटर मांग रहा है एक, ये रहा हमारा टोकन स्प्लिटर। करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि टोकन स्प्लिटर ही यूज़ कर लेता हूँ, टोकन स्प्लिटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक मांग हम ऐड करेंगे एक्सप्रेशंस के साथ मैपिंग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से मैप है, ये कोड है हमारा, और कोड के अंदर मुझे पेज कंटेंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने पेज कंटेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हमारे जितने भी पेज कंटेंट होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। और मेटा डाटा भी है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर मेटा डाटा ऐड कर दूँगा। नेम हमारा रहेगा मेटा डाटा, जो कि इंसर्ट होगा मेटा डाटा, ठीक है, मेटा डाटा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, वैल्यू उठाता हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर रख देता हूँ मेटा डाटा की, ठीक है। जितने भी मेटा डाटा होंगे हमारे यहाँ पर आ जाए करेंगे। इस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा होगा, ठीक है। तो फर्दर इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इस पाइनकोन वेक्टर स्टोर को मैं टेस्ट करता हूँ एक बार और देखते हैं डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। अभी रन कर रहा होगा इस वक्त, इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं ये डाटा लोडर भी रन कर रहा है, पाइनकोन वेक्टर स्टोर रन कर रहा है, एम्बेडिंग मॉडल रन कर रहा है, फर्दर फ्लो यही जा रहा है। और अगर इसके अंदर आऊँ मैं, अभी तक कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। अगर मैं तब तक आपको कोड की नोट दिखाऊं तो यहाँ पर आपका आउटपुट डाटा हो चुका होगा, जिसके अंदर पेज कंटेंट आ रहा है और मेटा डाटा भी आ रहा है। पेज कंटेंट के अंदर अगर आप गौर करें तो देख सकते हैं आपके इसके अंदर हमारे पास, हमने यहाँ टाइटल ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी हमारी गार्बेज डाटा फ्री है। इसके अलावा प्रोडक्ट टाइप्स ऐड की हुई हमने, और इसके अलावा हमने ऐड किया हुआ है टैग्स, जो कि हेल्प आउट करेंगे डाटा सर्चिंग के अंदर। और इसके अलावा फर्दर मेटा डाटा है, जिसके अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट टाइप है, टैग्स है, इमेज यूआरएल है, ठीक है। इस इमेज यूआरएल को भी आप यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट यूआरएल को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट यूआरएल है हमारा फर्दर, ठीक है। और नोड भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर अभी तक कोई डाटा नहीं आया हुआ, इसको मैं रीलोड करके देख लेता हूँ। हमारे 30 रिकॉर्ड आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 30 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर पाइनकोन वेक्टर स्टोर के अंदर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर 30 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हुए हैं उसने, मेटा डाटा ऐड किया है उसने, फर्दर ये हमारा प्लेन टेक्स्ट ऐड किया हुआ है वेक्टर्स की फॉर्म में। पाइनकोन अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, अगर मैं आपको टेक्स्ट के अंदर दिखाऊँ, ये हमारे 30 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। फर्दर ये नेम स्पेस प्रोडक्ट है हमारी, और ब्राउज भी आप कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी अगर आपने सर्च कर रहा हो, ठीक है। आईडी की बेस में जैसे भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमारा सारा मेटा डाटा है, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट यूआरएल, और इसके अलावा टैग्स, और ये हमारा टेक्स्ट है फर्दर, ठीक है। इस तरह से चीज़ें लेकर चल रहे हैं। इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं इनको वेक्टर स्टोर वेक्टर डाटाबेस के अंदर। तो ये वीडियो थी आज की, थैंक यू।